सैयद आसम मुनीर साहब की बहुत ज्यादा तारीफ की। नाज़रीन, मैं तो वैसे जज्बाती हो गया हूँ। आपको मालूम है कि हमारा भारतीय मीडिया का बयान यह है कि हमने दहशतगर्दों में हमला किया। क्या ये दहशतगर्द हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए खाली चाइना नहीं, दीगर भी काफी सारे ऐसे रहे हैं कि इंशाल्लाह ये 25 करोड़ लोग फौज के साथ शाना बिशाना और जज्बे के साथ लड़ेंगे है। उसकी बर वक्त कार्रवाई ने मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत सारा मोदी सरकार मैदाने जंग में जाके हम शहीद हो जाए, हम लड़े उनके साथ, उनको मारे जाकर, लेकिन रातों रात क्या किया कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमले के बाद होता क्या? जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पे एक इंडिया ने हमला किया है और हमला करने की सूरत में क्या क्या मोदी को नुकसानात उठाने पड़े हैं और क्या क्या पाकिस्तान ने इज्जतें पाई हैं, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ है मलक तारिक साहब, और जैसा कि आपको मालूम है पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं बाबर भाई। और आज हम जो बात करेंगे, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बता दिया है कि जो पाकिस्तान पे हमला हुआ है, इसी के ऊपर हम सारी बात करेंगे। प्रोग्राम की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाजरीन, हमारे मुल्क के ऊपर दुश्मन पड़ोसी मुल्क ने जो हमला किया, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला की कहने के बरकतों से हमें तो कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुश्मन पड़ोसी मुल्क को मुंह की खानी पड़ी। मोदी सरकार अपने कहले के अज़ाइम में कामयाब ना हो सका, उसने पाकिस्तान में भी जलील हुआ और भारत के शहर में भी, कश्मीर में भी मोदी सरकार जलील हुआ। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सुपर पावर अमेरिका है, जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक जो कहने के पैगाम है, एक मैसेज है, वो सुन लिया होगा। इसकी जो मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, कहने के जो उसकी जोरदार मजम्मत जो है अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी की है और दीगर भी, चाइना ने भी इस चीज की मजम्मत की है कि रिहायशी इलाकों के ऊपर मोदी सरकार ने जो बम डाले हैं, वो कह ले कि गैर इखलाकी हरकत की है। 26 के करीब नाज़रीन ये बताया जाता है कि जो इंसानी जानों का जाया हुआ है, 26 के करीब करीब लोग शहीद हो चुके हैं, मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं और पाकिस्तान में एक कह ले कि खौफ की जो अलामत है वो तारी हो चुकी है। लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान है, उसकी बर वक्त कार्रवाई ने मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत सारा मोदी सरकार को नुकसान दिया, और जो कह ले कि 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है वो उससे बहुत खुश हुई अपने अफवाज पाकिस्तान की बर वक्त कार्रवाई की वजह से। अब जो पाकिस्तानियों में खौफ था वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी अल्लाह के बाद एक ही उम्मीद पे है, वो है अफवाज पाकिस्तान, सैयद आसम मुनीर जैसा जो हमें सिपा सलार मिला है। नाज़रीन, उस पे हम जितना भी फख्र करें उतना ही कम है, क्योंकि इस जंग से पहले, इससे एक रोज पहले काफी सारे कह लें कि जो सैयद आसम मुनीर साहब के चाहने वाले थे या उनको जानने वाले थे, जो पहचानते हैं, वो सैयद आसम मुनीर की काफी तारीफ कर रहे थे। वो देश भी कह लें कि सैयद आसम मुनीर की तारीफ कर रहे थे जो कि मुसलमानों को नहीं पसंद करते। उसके बावजूद भी सैयद आसम मुनीर की काफी सारे कह लें कि फॉरेन कंट्रियों ने भी तारीफ की कि ना डर और बहादुर बंदा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का अगर बात की जाए तो एक ऐसा मैगजीन है जिसने सैयद आसम मुनीर साहब की बहुत ज्यादा तारीफ की। नाज़रीन, मैं तो वैसे जज्बाती हो गया हूं। आपको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान पे हमला हुआ, दिल तो करता है यहां से उठे और जाके मोदी का मुंह तोड़ दे, ठीक है, अपने फौज पाकिस्तान के साथ जाके मैदाने जंग में जाके हम शहीद हो जाए, हम लड़े उनके साथ, उनको मारे जाकर। लेकिन मसला यहां पर यह है, कुछ मेहमान भी हैं स्टूडियो में, उनको भी मौका देना है हमने बोलने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ जो तारिक भाई हैं, मलक तारिक बशीर साहब, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है। जी मलक साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या देखते हैं कि जो मोदी ने गलती की है उसको कैसा करारा जवाब मिला है, कैसा जवाब दिया अफवाज पाकिस्तान ने? देखिए जी, एक चीज तो ये पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी आर्मी और कई गुना बड़ी मैशियत जो है ना वो इंडिया है,
और उसने अगर सफेद झंडे अपने पोस्टरों के ऊपर लहरा दिए हैं तो इससे मुराद यही है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम जीत चुकी है और ये पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है। और मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तानी अफवाज ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि शायद जिसके बारे में पाकिस्तानी अवाम ने इतना भी नहीं सोच रखा था। सफेद झंडी के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बता दूं, जो तारक भाई बता रहे हैं, सफेद झंडी वो थी कि जब अफवाज पाकिस्तान ने बाग वाली साइड पे, मुजफ्फराबाद वाली साइड पे जब दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, जब दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया, तो जब दुश्मनों ने देखा, यानी कि जो भारत देश के जो फौजी हैं, जब उनने देखा तो मुसलमान तो टूट पड़े हैं, पाकिस्तान तो टूट पड़ा है, पाकिस्तान तो गुस्से में आ चुका है। तो फिर हुआ क्या कि जो भारतीय फौजी हैं उनने सफेद झंडी दिखाई कि भाई हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, तो खुदारा हमें मुआफ करो, तो आप जो है ना जो हमारे ऊपर गोलाबारी अब मत करो। सफेद झंडी का मतलब यह है कि भारतीय फौजियों ने मुआफी मांगी पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान से कि हमें मुआफ कर दो। और नाज़रीन यहां पर मैं आपको एक और चीज आपके इल्म में इजाफा करता जाऊं, वो ये है कि जो पाकिस्तानी फौजी थी जाकर दुश्मन की पनाहगाहों में घुस गई और वो अपने जो मोर्चे हैं, इंडियन फौज जो है वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग चुकी थी और उनके मोर्चों पे अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का कब्जा है। तो इसी के साथ हम मौका देंगे जनाब बाबर भाई को। बाबर भाई क्या देखते हैं आप? भाई बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि भारत एक डरपोक मुल्क है। जी जी। उसने रात की तारीकी में नाते मुसलमानों पे जो कि अपने मस्जिद, दरसगाह, मदरसे में थे, जहां पे हम टारगेट करके हमला किया। आपने देखा होगा ये जितने भी अटैक हुए हैं इसमें ज्यादातर हमारी दरसगाहें, और उनका बयान, भारतीय मीडिया का बयान यह है कि हमने दहशत गर्दों में हमला किया। क्या ये दहशत गर्द हैं? जो एक 7 साल बच्चा, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल का बेटा जो शहादत नोश की, क्या ये दहशत गर्द है? क्या ये मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग ये दहशत गर्द हैं? मोदी ने ये जो हरकत की है ये बहुत गलत हरकत की है उसने। उसका बर वक्त जवाब हमारी जो है एयरफोर्स और हमारी जो है बर वक्त मुजमित होके इन्होंने अब एक वक्त में कर दिया। आप देख रहे हैं उनके हमने राफेल तैयारे मार गिराए, 7 राफेल तैयारे हमने मार गिराए उनके, और उसके साथ ही साथ उनकी ब्रिगेड के अंदर ऐसा अटैक किया कि उन्हें उनकी 7 चेक पोस्टें, उसके बाद फिर 2 चेक पोस्टें और अबूर करते हुए जब हम अंदर घुस गए, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद पत्तम तो लहराया। उन्होंने देखा ये तो हमारे मजीद अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी चेक पोस्टर खाली करते हुए वहां से भाग निकले, जो कि कह रहे थे जंग हुई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया अगर हम चाहते 80 से ज्यादा जो उनके राफेल तैयारे थे हम मार गिरा सकते थे। हमारे पास इतनी सलाहियत थी। जो लेफ्टिनेंट कमांडर जो थे हमारे ब्रिगेड के जो कमांड कर, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हमारी फजाई हदूद में जो तैयारे आए हैं वही हमने मार गिराए हैं। हमारे पास ऐसी तो हमारे पास सलाहियत थी। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है वो बाबर भी काफी मजबूत है, और उसकी वजह से ना क्या हुआ कि जो आज से ना 3 दिन पहले, जंग तो कल रात को हुई है, अभी मेरा 24 घंटे नहीं हुए, चंद ही घंटे बाकी हैं। जो कह लें कि मोदी सरकार ने हम पे हमला किया, चंद घंटे बाकी हैं उसको 24 घंटे होने में। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के बाद जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 घंटे पूरे हो जाएंगे कि जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, हमारी जो फौज पाकिस्तान है, इसने पहले ही ये सारे सराख लगा लिए थे कि इनके जो जेट तैयारे हैं, जो जंगी तैयारे हैं, जो टैंक वगैरह हैं, कहां कहां खड़े हैं। आज मैं देख रहा था नाज़रीन, एक इंडिया का चैनल है तो उस पर मैं देख रहा था, तो वो बता रहा था कि जो लाहौर में, ठीक है, एक जेल है, वो कहां पर है, फलां जगह कहां पर है, वो सैटेलाइट से देख रहा था। तो ये जो सिस्टम है नाज़रीन ये आप भी देख सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के पास कह लें कि सैटेलाइट सिस्टम है वो बहुत जदीद है। और नाज़रीन यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए खाली चाइना नहीं, दीगर भी काफी सारे ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज शहबाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनने भी ये कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे अमन को, हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम इंडिया के
2 टुकड़े भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। इंडिया का कहने के वो कहते हैं कि ना चिड़ियां चहक लाएंगी वहां पर, ना घास उगेगी और ना ही मंदिरों में टलियां भी बजेंगी। अगर अफवाज पाकिस्तान अपनी आई पे अगर आ जाए तो। जी बशीर साहब क्या? देखिए जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी अवाम हरगिज जंग की हामी नहीं है जी, और ना ही हम जंग चाहते ये हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी मुल्क है ना जी, वो जंग की तरफ नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी जब तक मुश्किल से 2024 में जब ये हुकूमत बनी है तो मुश्किल से ये मुल्क जो है दिवालिये से बाहर निकला है, और दिवालिये के बाद ये मुल्क अब बेहतर होना शुरू हुआ था। लेकिन शुरू होते ही अगर जंग लग जाती है तो हमारी इकॉनमी भी बहुत खराब होगी और इंडिया भी बहुत पीछे चला जाएगा। नाज़रीन, यहां पर मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं, थोड़ी मजहबी है। दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे सुलेमान बादशाह, ये कहते हैं कि जो इसराइल है उसके तीसरे बादशाह थे, तो उनके 40 साल दौरे हुकूमत में एक भी जंग नहीं है और उनको बहुत दानिशमंद माना जाता था। वो अपनी जुबान से और अपने फैसलों से मसले हल करते थे, वो जंग की तरफ वो आज तक गए ही नहीं। 40 साल तक उनकी हुकूमत रही और 40 साल में ऐसी कोई भी उनके दौरे हुकूमत में जंग नहीं हुई। जी बशीर साहब। जी बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा है और हम हरगिज जंग के हामी नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर जिस तरीके से इंडिया ने छुप के वार किया है और जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने और खासकर एयरफोर्स ने जवाब दिया है, वो काबिल तहसीन है। और जिस तरह से इंडिया का नुकसान हुआ है या उसको मुंह की खानी पड़ी है, वो पूरी दुनिया इसके ऊपर हैरान है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने आज अपने बयान में वाज़ेह किया है कि अगर किसी किस्म की मजीद भी अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो इससे इसका सख्त जवाब दिया जाएगा, और ये हम उम्मीद रखते हैं देना भी चाहिए। और ये सिर्फ 6 लाख अफवाज पाकिस्तान नहीं है, ये जो 25 करोड़ अवाम है ये उनके साथ शाना बिशाना खड़ी है। और आज आपने देख लिया होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने फौज का साथ दिया है, इस तरीके से रोड्स के ऊपर इस तरीके से जोश जज्बे के साथ निकले हैं, और ये वो चीज साबित कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये 25 करोड़ लोग फौज के साथ शाना बिशाना और जज्बे के साथ लड़ेंगे। जी बाबर भाई, जैसे कल वो भारत बड़ा खुश हो रहा था कि हमने अटैक जश्न मना रहा था और फौरी जितनी जल्दी कार्रवाई की वो सफे मातम बच गया वहां पे। और आज पाकिस्तान में एक जश्न का समा था, आपने देखा होगा, बहुत सी रैलीज निकली थी जो कि हमारी फौज की हमायत में थी, एयरफोर्स की हमायत में थी। और इंशाल्लाह अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो ये उन्हें घर में घुस के मारेंगे, जो कहा था वो किया इन्होंने। और ये कि इंडिया ने देखे बुजदिलाना कार्रवाई करके यहाँ पर नहीते बच्चों को, औरतों को शहीद किया है, और पाकिस्तान ने जितना भी अटैक किया है वो टारगेटेड, यानी जहां पे उनकी तनसीबात थी उनके ऊपर किया गया। उनका ब्रिगेड कमांड तबाह किया, उनके मोर्चे तबाह किए, जैसा आपने पहले भी बताया कि उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया, इवन के लड़ा कि आप हमारी जान छोड़ दें। तो ये बड़ी काबिल तहसीन और काबिल बात है पानी के लिए। नाज़रीन, चलते चलते प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है। नाज़रीन, चलते चलते आपको एक बात बता दूं कि फौज पाकिस्तान ने, यानी कि जो हमारी पाक आर्मी है, इन्हीं दिनों में इसके अंदर तकरीबन कोई 40,000 से ज्यादा भर्तियां की गई हैं। ये भर्तियां क्यों, कैसे, कब की गई हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको अगले प्रोग्राम में तफसीलन बताएंगे। और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। जेजे टीवी न्यूज नेटवर्क से मुझे, बाबर भाई को और तारिक भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।